अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबरनेटिक। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले में कुछ इंटरेस्टिंग से फीचर हैं, तो उनको हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं या वो हमारे लिए कैसे वैल्यूएबल हैं। क्योंकि हो सकता है जिनके पास इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले हो उनको इन फीचर्स के बारे में पता हो, लेकिन कुछ मेरे जैसे हों जिनको अभी भी पता चला हो कि कि हमारे मोबाइल में ऐसे भी फीचर्स थे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थे और यूज़फुल थे। क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी ऐसे से इन्फिनिक्स हॉट 9 है, लेकिन मैंने उनको अभी भी एक्सप्लोर किया, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो चलिए जी, देखते हैं कि इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले में वो कौन से इंटरेस्टिंग से फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत सारी हमारी जो ऐप्स हैं वो हम जब उसको ओपन करते हैं तो वो बैकग्राउंड में वो चलती रहती हैं, जिससे वो काफ़ी जो स्टोरेज है वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो एक ऐप मुझे मिली है, ऐप कह लें या उसको ऑप्शन कह लें, कि जिसके थ्रू हम उन ऐप्स को बैकग्राउंड में चलने से रोक सकते हैं कि जब हम उसको यूज़ करें तो उस वक़्त वो हमारे सामने डिस्प्ले हों, और जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे तो वो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें मोबाइल में आपको ये फ्रीज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इस पे मैं ज़रा क्लिक करूँगी। इस ऑप्शन का ये बेनिफिट है कि इसमें हमारी जितने जो ऐसी ऐप्स जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और उससे हमारे अच्छा खासा जो स्टोरेज है वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपल उन जो ऐप्स हैं उनको इस फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिसेबल हो जाएंगी या आप इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसका सिर्फ ये है कि जब आप इसको फ्रीज़ कर देंगे तो जब आपने इस ऐप को खोलना है तो ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी, और अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो ये हमारे बैकग्राउंड में नहीं आएंगी। ये जैसे अक्सर ऐसा होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। सपोज़ मैंने अपने इस बटन को प्रेस किया कि जिससे हमारी जो लिस्ट है वो सारी सामने आ जाती है। तो अब आप देख लें कि यहाँ पे बैकग्राउंड में हमारे पास कितनी जो ऐप्स हैं वो ये ऑप्शन हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इनको यूज़ नहीं कर रही लेकिन वो चल रहे हैं। ठीक हो गया, ये सारी जो ऐप्स हैं वो हमारी चल रही हैं। तो इनसे क्या होता है कि इससे जो बहुत सारी जो वो स्टोरेज है वो ऑक्यूपाई होती रहती है, मतलब यूज़ हो रही होती है, फ्री नहीं होती। अच्छा, फ्रीज़ करने से क्या होता है कि अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे सामने डिस्प्ले हो गई, और अगर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे तो ये यहाँ पर ऐसे बैकग्राउंड में नहीं आएंगी। ठीक हो गया, तो चलिए जी इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए फ्रीज़र में मैंने बहुत सारी ऐप्स रखी हुई हैं, जिसमें इन शॉर्ट है, फोटोग्रिड है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें से अगर यहाँ पर फोटोग्रिड को ओपन करती हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको जस्ट एक डेमो दे रही हूँ कि इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ओपन किया, अब ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, इसको मैंने क्लोज़ नहीं किया, जस्ट मैंने इसको जैसे हम नॉर्मली होम पे चले जाते हैं, बैक पे चले जाते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या ये जो ऐप है, मतलब फ़ोटो ग्रिड जो अभी मैंने ओपन की थी लेकिन मैंने उसे क्लोज़ नहीं किया था, तो क्या वो हमारी बैकग्राउंड में चल रही है। तो चलिए चलते हैं, हम अपनी लिस्ट को ओपन करते हैं। तो ये देखिए मैंने जस्ट उसको ओपन किया था लेकिन क्लोज़ नहीं किया था। वो अक्सर हमारी आदत होती है कि हम अपनी ऐप्स को ओपन तो कर लेते हैं लेकिन उसको हम क्लोज़ नहीं करते। तो उससे ये क्या होता है कि हमारी लिस्ट में वो पीछे ओपन ही रहती है, जिससे उस पे काम चलता रहता है। तो ये देखिए अब हमारी वो लिस्ट में नहीं आ रही। तो ये है इसका फ़ायदा कि इस तरह से हमारी जो स्टोरेज है वो कम ऑक्यूपाई होती है। ठीक हो गया, तो चलिए आपने इसको फ्रीज़ कैसे करना है, आपने अपनी ऐप्स को फ्रीज़ कैसे करना है। तो उसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाके आपने जितनी भी ऐप्स को इसमें फ्रीज़र में ऐड करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अनफ्रीज़ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँ कि हम इसको जी यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड का बटन आ रहा है, आपने ऐड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास उन ऐप्स के ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि हमारी जो बैकग्राउंड में जो है वो चलती रहती है। तो इसमें से मैं इसमें से कुछ सेलेक्ट करूँगी। ठीक हो गया, ये देखिए मैंने कुछ को सिलेक्ट कर दिया, अब ओके कर दिया। तो अब जो जो सारी जो ऐप्स है वो हमारे
फ्रीज़र में आ चुकी हैं। अब जो भी ऐप्स हमारी फ्रीज़र में आ गई हैं वो हमें अपने होम पेज पे नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि हमने उनको फ्रीज़ कर दिया है। हमें जब भी उसको ओपन करना है हमने फ्रीज़र में जाना है और यहाँ उससे फ्रीज़र के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके हम उन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ पर अगर फ़ेसबुक को ओपन करती हूँ तो ये देखिए इस तरह से जाके हम उसको ओपन कर सकते हैं। मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसेबल हो जाएगी, लेकिन जस्ट वो एक एक स्पेस पे चली गई है कि जहाँ पर जाके वो हम अगर उसको हम देख ओपन भी हमने कर लिया, अगर हम उसको क्लोज़ नहीं भी करते तो फिर भी हमारे जो लिस्ट है उसमें नहीं आएगी और स्टोरेज को ऑक्यूपाई नहीं करेगी। ठीक हो गया, मैं इसको बैक पे चली जाती हूँ। तो अच्छा, और अगर आपने इनमें से किसी भी ऐप को अनफ्रीज़ करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने जस्ट उस ऐप पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखिए आ रहा है टिप अनफ्रीज़ ऐप कैनवा। ओके जी, हमने इसको अनफ्रीज़ करना है तो ये देखिए उसका जो वो है वो अनफ्रीज़ हो गई है और यहाँ से इस लिस्ट से निकल के हमारे होम पेज पर आ चुकी है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ टॉप पे आई हुई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, तो मैंने कहा अब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं ऐप्स खोल लेती हूँ लेकिन उसको मैं बंद नहीं करती, तो अक्सर वो मेरी लिस्ट में जैसे एक लंबी लिस्ट जो है वो पड़ी रहती है। चलिए जी, तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर हो गया। दूसरा इसमें अगर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास आहा सॉरी AHA गेम्स है। अक्सर मैं इसको फ्रीक्वेंटली बोलूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मैं आहा बोल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर AHA गेम्स को ओपन करती हूँ तो यहाँ पर मल्टीपल गेम्स आपको मिल जाएंगे कि जिनको अगर आपने प्ले स्टोर में जाए बगैर आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा फीचर है। जहाँ पर जाएँ और आप जाके जिस भी गेम को आपने इंस्टॉल करना है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ इंस्टेंट गेम्स भी हैं, ये देखिए। ठीक है, कि जिनको हम इंस्टॉल किए बगैर भी हम उसको प्ले कर सकते हैं। तो ये था इसका फ़ीचर जो कि हमें इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले में अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है फ़ोन मास्टर भी एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है कि इसके थ्रू जाके हम अपनी जो हमारी जो मोबाइल है उसको स्कैन कर सकते हैं, उसमें से जंक फाइल को क्लियर कर सकते हैं, हम अपनी जो बैटरी है उसको कूलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं अपनी ऐसा होता है ना कि जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, मल्टीपल हमारे पास ऐप्स हो जाती हैं तो उसकी जो स्पीड है मोबाइल की वो स्लो हो जाती है। तो फ़ोन मास्टर में जाके हम अपनी मोबाइल को अपने सेल को बूस्ट नाउ कर सकते हैं, तो जिससे उसकी वो हमारा जो मोबाइल है वो स्पीड अप हो जाता है। वो कैसे होता है कि हम वहाँ से जंक फाइल को क्लियर करते हैं। ठीक है, वहाँ से हम अपनी कुछ एक्स्ट्रा जो ऐप्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, अपडेट्स को कर सकते हैं और पावर सेविंग में जाके हम उसकी जो पावर सेविंग की जो एबिलिटी है उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। ठीक हो, ये देखिए एक्सटेंड बैटरी लाइफ बाय 16%। तो यहाँ पर जाके हम उन ऐप्स को सिलेक्ट करके तो अपनी जो बैटरी लाइफ है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, वो कैसे कि एक्सटेंड बैटरी बाय 16.0%। तो इस तरह से जब भी हाइबरनेट हो जाती है हमारी ऐप्स जी, तो इससे जो हमारी जो पावर सेविंग है वो बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। ठीक हो गया, कुछ एड्स भी इसमें चल रहे होते हैं तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। हम इसको बैक पे जाएंगे हम जी। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा फ़ोन कूलर है। फ़ोन कूलर में क्या होता है कि जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा जो मोबाइल का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। तो फ़ोन कूलर में जाके हम उसको इसकी स्कैनिंग करके तो हम उसको कूल भी कर सकते हैं, कूल डाउन कर सकते हैं। तो कूलिंग इंजन इज़ कूलिंग। तो फ़ोन मास्टर से हम बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं हम उसको अवेल करके अपने मोबाइल की जो स्पीड है, सेल की जो स्पीड है वो उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये एक हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा फीचर है, इसको हम क्लोज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम जाते हैं देखते हैं और इसके बाद देखते हैं कि और हमारे पास क्या है। और हमारे पास यहाँ पर एक्स थीम्स हैं और अक्सर ऐसा होता है कि मैंने तो अभी अभी इसको डिस्कवर किया कि मेरे मोबाइल में एक्स्ट्रा से थीम्स के लिए भी एक ऐप है जो बिल्ट इन है, जिसको मैंने डाउनलोड नहीं किया। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 क्योंकि वॉलपेपर में जो बिल्ट इन होते हैं जो कि सेटिंग्स में होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो अक्सर बंदा उससे फेड अप हो जाता है कि क्या एक ही किस्म की हम वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ये ऑप्शन नज़र आया इसमें, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँ, जिसमें ये वॉलपेपर्स का है, दूसरा है एक्स थीम का। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर है। तो इसमें हम जाके अपने वॉलपेपर्स को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। आप एक्स थीम में भी जा सकते हैं, आप वॉलपेपर में भी जा सकते हैं। तो वॉलपेपर में हम जाएंगे, ये भी उसी से लिंक्ड एक
ऑप्शन है। यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी। आप कैटेगरीज में जाएं तो यहाँ पर देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो कैटेगरीज के वॉलपेपर्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग से हैं। सपोज़ अगर हम जाते हैं नेचुरल लैंडस्केप पे चले जाते हैं तो मल्टीपल वॉलपेपर्स आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ से जाके आपने सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल में भी आप जा सकते हैं और इसके अलावा सिंपल में अगर हम जाकर देखते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है और आपने इनको क्या करना है, आपने सिंपल जो भी आपको वॉलपेपर अच्छा लगता है उसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आ रहा है सेट वॉलपेपर, अप्लाई और बोथ, यानी होम स्क्रीन पर भी हम आपका ये वॉलपेपर है और लॉक स्क्रीन पर भी। तो आप इसको सेपरेट भी रख सकते हैं कि अगर आपने होम स्क्रीन पर कोई और वॉलपेपर लगाना है तो भी आप कर सकते हैं। तो हम इसको बोथ पे करेंगे तो आप देखते हैं जाके कि हमारा जो वॉलपेपर है वो चेंज हुआ कि नहीं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एलिगेंट सा वॉलपेपर हमने यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो मैं पहले हमेशा वो सेटिंग्स में जाके वॉलपेपर चेंज करती थी, तो जब मुझे ये ऑप्शन मिला तो मैं आज तो अब तो मैं आए दिन अपने जो है ना वॉलपेपर्स को चेंज करके अपना जो स्क्रीन है वो बहुत ही खूबसूरत बनाती रहती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि और हमारे पास इसमें वैसे तो अच्छे खासे फीचर्स हैं, लेकिन एक सेटिंग्स में मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ये टॉप साइड पर आपको एक फ़िल्टर नज़र आ रहा है, नोटिफिकेशन फ़िल्टर्स। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम क्विकली जो है इसमें से कुछ जो न्यूज़ हैं उनको चेक कर सकते हैं। सपोज़ ये देखें, ये यहाँ पर आपको डिफरेंट मैसेजेस जो आपको मिल रहे होते हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। यानी कि अगर व्हाट्सएप पे आप नहीं गए तो आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन फ़िल्टर से भी जाके आप इन जो सोशल ऐप से जो आपको मैसेजेस आए हुए हैं आप इनको रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए जी सेटिंग्स में चलते हैं, बैक पे जाएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में मुझे एक ऑप्शन बहुत अच्छा लगा था तो सोचा मैं वो भी आपसे शेयर करूँ कि स्मार्ट असिस्टेंट में क्या है कि यहाँ पे मुझे स्मार्ट पैनल एक मिला और एक एक्शन एंड गेस्चर। तो सॉरी, जेस्चर, एक्शन एंड जेस्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट स्क्रीन ऑन। इसका ये मुझे इंटरेस्टिंग सा था तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे शेयर करूं। मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है जिसमें टैपिंग वेक है कि डबल क्लिक टू ओपन और क्लोज द स्क्रीन, कि आपने अपने अपने स्क्रीन पर डबल क्लिक करना है तो आपकी जो स्क्रीन है वो खुद से ओपन हो जाएगी, यानी कि आपको बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट अपने स्क्रीन पर डबल टैप करना है तो आपकी जो स्क्रीन है ओपन भी हो जाएगी और क्लोज भी हो जाएगी। कैसे? चलिए जी हम इसको ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हम इसको अपनी बैक पे जाएंगे जी, और ये डबल टैप से देखिए ऑन भी हो गई। तो सेटिंग्स में एक तो ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा था। दूसरा, हाँ जी, अच्छा उसके बाद अगर आप देखें जी, यहाँ पर आप देख लें यहाँ पर टेक स्क्रीन शॉट विद 3 फिंगर्स, ये बटन मैंने पहले नहीं ऑन किया हुआ था तो और मुझे इसका आइडिया नहीं था, मैंने सेटिंग नहीं चेक की थी। लेकिन अक्सर मैं ये सोचती ज़रूर थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनके पास स्मार्टफोन है वो 3 फिंगर्स से अपनी जो स्क्रीन शॉट है वो उसको क्लिक कर लेते हैं। तो जब मैंने इस यहाँ पे जाके इस ऑप्शन को देखा तो फिर मैंने इसको ऑन किया और क्योंकि अक्सर हमें ऑप्शंस का नहीं पता चलता क्योंकि हम प्रॉपरली अपने मोबाइल्स की जो सेटिंग्स हैं वो उसको चेक नहीं करते, उसके सारी ऑप्शंस को चेक नहीं करते जैसे कि मैंने नहीं किया था। तो जिनके पास इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले है और उनको अगर नहीं पता कि भाई ये ऑप्शन भी है स्क्रीनशॉट लेने के का, ये ऑप्शन भी है, तो वो सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पे जाके स्मार्ट असिस्टेंट पे जाएं और एक्शन एंड जेस्चर में उनको ये ऑप्शन मिलेगा टेक स्क्रीनशॉट विद 3 फिंगर्स। उसके बाद हम करें स्मार्ट स्क्रीन ऑन। तो अगर हम स्मार्ट स्क्रीन ऑन के बटन को ओपन करते हैं तो क्या होगा कि जो स्क्रीन लाइट्स है, द स्क्रीन लाइट्स अप व्हेन द डिवाइस इज़ पिक्ड अप, कि जैसे ही हम अपना मोबाइल उठाएंगे तो हमारी जो स्क्रीन लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी और जैसे ही हम मोबाइल रखेंगे तो स्क्रीन लाइट जो है वो कम हो जाएंगी। तो इस तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सा था तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपसे इसको शेयर करूं। जी, तो यहाँ पर अगर हम और फीचर्स की बात करें तो अगर हम अपने मोबाइल की टॉप स्क्रीन को डाउन करें तो यहाँ पर हमारे पास भी कुछ और ऑप्शंस हैं।
जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग से हैं। तो उनमें से आपको मैं सबसे पहले जो बताऊंगी कि वो है फ्लैश लाइट का। फ्लैश लाइट को अगर आप, इसमें ये फीचर है कि नॉर्मली तो हम कोई भी स्मार्टफोन है तो उसमें हम जस्ट एक सिंगल फ्लैश लाइट होती है, लेकिन इसमें आपको ना सिर्फ फ्रंट लाइन की आप फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं, बल्कि आप इसको बैक से भी कर सकते हैं। तो वो कैसे, आपने सिंपल फ्लैश लाइट को ऊपर प्रेस किए रखना है। तो आपके सामने ये देखें 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, फ्रंट फ्लैश लाइट और 360 फ्लैश लाइट और रियर फ्लैश लाइट। चलिए जी मैं दोबारा करती हूँ, ये देखिए रियर फ्लैश लाइट। अगर हम 360 फ्लैश लाइट को ऑन करेंगे तो जी, इस पर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो हम 360 की जो फ्लैश लाइट है उसको ऑन करेंगे तो ना सिर्फ हमारी फ्रंट से लाइट ऑन होगी, बल्कि बैक साइड से भी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो उसके बाद अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो रेयर फ्लैश लाइट है, जो कि बहुत मॉडरेट सी है और बहुत ही ब्राइट है, और वो वाइड एरिया जो है मतलब ऑक्यूपाई करती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा एक फीचर था। तो अच्छा, इसके अलावा इसमें हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप वॉइस भी कर सकते हैं और साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आई केयर का ऑप्शन मिलता है कि आप अगर आई केयर के ऑप्शन को जो है वो ऑन करेंगे तो उससे ये होगा कि जब आप लेट नाइट या नाइट में जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे आपकी आँखों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो बैटरी सेवर का ऑप्शन एक सेटिंग में भी था, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप अगर आप बाइक मोड पर हैं तो आप बाइक मोड भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मोड भी ऑन कर सकते हैं। तो ये एक दो जो इंटरेस्टिंग से फीचर्स थे तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। अच्छा, बैटरी सेवर को हम सेटिंग्स पे कैसे करते हैं वो भी मैं एक दफ़ा फिर आपको सेटिंग्स पे ले चलती हूँ। वहाँ पर एक बैटरी सेवर का ऑप्शन था जो कि मैंने आपको नहीं बताया, तो मैंने सोचा चले पे चेक कर लेते हैं। और वहाँ पे जाके बैटरी सेवर का जो ऑप्शन है, बैटरी लैब है जी, बैटरी लैब में अगर हम जाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैटरी सेवर को अगर आपने ऑन किया हुआ है तो उससे क्या होता है कि उससे आपको उसका अलर्ट मिलता रहता है, या जब आपका कोई भी ग्राउंड टर्न ऑफ और रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटीज, सम विजुअल इफेक्ट्स एंड अदर हाई पावर फीचर्स। तो इससे ये होता है कि जो इसकी के लाइट जो होती है वो बैटरी सेवर के ऑन होने की वजह से आपके लिए हार्मफुल नहीं होती। अगर आपने से ऑटो इनेबल बैटरी सेवर मोड कर दिया है तो जब आपकी जो बैटरी है वो 10% पे जाएगी तो वो यहाँ पर आपको उसको अलर्ट देना शुरू कर देगा कि आप इसको चार्ज कर दें। ठीक है, तो ये बैटरी सेवर से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस थे। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो बेस्ड ऑन परसेंटेज, तो ये परसेंटेज पे जो है वो बेस कर रही होती है कि 10% पे वो अलर्ट, यानी कि वो उसके रेड लाइट होने लग जाती है। ठीक है, वो तो आप पे लगे। अगर आप 20% पे करना चाहते हैं तो 20% पे कर लें, तो जब आपकी जो बैटरी है वो 20% पे जाएगी तो वो आपको वो उसकी रेड लाइट हो जाएगी, और फिर आप उसको ये उसका अलर्ट होगा कि आप उसको चार्ज पे लगा दें। तो ये बैटरी सेवर के कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, जो कि जब हम सेटिंग्स पे डिस्कस कर रहे थे तो रह गया था, तो मैं सोचा दोबारा आपको इससे डिस्कस कर लूँ। तो ये जी थे कुछ सेटिंग्स इसकी, कुछ ऑप्शंस, कुछ फीचर्स जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे। तो जी ये थे कुछ फीचर्स इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले के जो मैंने आपसे डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कोई और नया टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।